Okay, Ji, in this video, I will discuss forces on a ladder that is in equilibrium with wall and a ground. So let's see, यहाँ पे आपके पास ये जो वाइट कलर में है दैट इज लेडर और ये सामने आपके दिस इज वॉल एंड दिस इज ग्राउंड। हम यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि और ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताता चलूँ कि लेडर आपके पास यूनिफॉर्म है। इसका जो यूनिफॉर्म मतलब इसका जो वेट होगा वो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। सो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वॉल भी रफ हो और ग्राउंड भी रफ हो। तो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं आपके पास। इस पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी जो इधर लग रही है। लेट्स से दिस इज आर। और वॉल अगर रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इधर ऊपर लग रही होगी क्योंकि ये नीचे गिरने से बचाता है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो चलते हैं जी यहाँ ग्राउंड पे जो रफ जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। दैट इज एफ आर। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर लगती है। लेट्स से दिस इज आर। अब इन दोनों फोर्सेस का जो इस आर का और इस फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर मैं अ, इन दोनों का इस फ्रिक्शन फोर्स का और इस आर का रिजल्टेंट ये है और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये है। तो अगर मैं इन इन कंपोनेंट्स को रिमूव कर दूं तो मेरे पास आपके पास ये फोर्स गई। इसका इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे ऊपर भी इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया। तो आप देखें यहाँ पे जो इन तीनों फोर्सेस के केस में ये लेडर इक्विलिब्रियम में कैसे पॉसिबल है। अब देखें तीन फोर्सेस के केस में तीनों फोर्सेस को एक पॉइंट से पास होना चाहिए और एक क्लोज ट्रायंगल बनानी चाहिए एज यू नो। तो अगर आप इस फोर्स को एक्सटेंड करें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स तो ये दोनों इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। ये जो तीसरी फोर्स है ये भी जाके यहाँ पे मिल जाए। तो ये तीनों फोर्सेस कंकरेंट हैं। और अगर आप क्लोज ट्रायंगल की बात करना चाहें तो ये आपके पास दिस इज दिस फोर्स और फिर आप वेट को यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो थर्ड फोर्स आपके पास ये है। तो ये फोर्स मैंने यहाँ ड्रॉ की, ये फोर्स मैंने यहाँ ड्रॉ की एंड दिस इज वेट। तो इस केस में अगर आपके पास ग्राउंड भी रफ हो और वॉल भी रफ हो तो लेडर इक्विलिब्रियम में इस तरह पॉसिबल होगा। अब हम देखते हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास जो वॉल है वो स्मूथ है और जो ग्राउंड है वो रफ है। वॉल स्मूथ होने का मतलब सिर्फ नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स लगेगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, नो फ्रिक्शन फोर्स। और ग्राउंड चूँकि रफ है तो इस सूरत में आपके पास एक जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो ये लग रहा होगा। आप आपको बता चुका हूँ दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर होगा। अब इन तीनों फोर्सेस को अगर आप देखें तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब भी इन तीनों का जो है इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। दिस इज आर, दैट इज वेट और ये जो है आपके पास इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। दिस इज दिस फोर्स। सो क्लोज ट्रायंगल भी बन रही है और फोर्सेस जो है वो एक पॉइंट पे मिल भी रही हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इसलिए जो है वो इक्विलिब्रियम इस सूरत में पॉसिबल है। अगर आप ये कहें कि जी ग्राउंड स्मूथ हो और दीवार रफ हो तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं। अगर दीवार रफ होगी तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा।
एंड लेडर अगर आपके पास, सॉरी ग्राउंड आपके पास स्मूथ है, तो सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स होगी जो कि इस तरह लग रही है। अब आप देख सकते हैं इन तीनों फोर्सेस का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, लिहाजा इस तरह वॉल रफ और ग्राउंड स्मूथ के केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको सारे केसेस बता दिए। अब हम इसको थोड़ा सा पास्ट पेपर की सिचुएशन आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बात क्या हो रही थी। ये देखें जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, लेट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ ग्राउंड अगेंस्ट अ रफ वॉल। अब देखें ग्राउंड भी रफ है और वॉल भी रफ है, तो उसने कहा है इफ वेट डब्ल्यू एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, फोर्सेज आल्सो एक्ट ऑन द लेडर एट पी एंड क्यू, सो दीज फोर्सेज आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, विच वेक्टर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द फोर्सेज ऑन द लेडर। सो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जी अगर आपके पास रफ वॉल होगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ इस तरह होगी। और यहाँ पे रफ ग्राउंड है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन उसको गिरने से बचाती है फ्रिक्शन फोर्स। तो इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह होगा, और वेट जो है वो इधर लग रहा है। तो आप अगर देखें तो ये तीनों फोर्सेस इस पॉइंट पे मीट करती नजर आती हैं। तो जो फोर्स एट पी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहली ट्रायंगल से ही आपको, पहली ऑप्शन से ही मिल गया आंसर के जी फोर्सेस। यू कैन सी कि फोर्स एट पी इज इन दिस डायरेक्शन, force it force weight will be acting in the downward direction, and force q is in this direction. So that is the direct application of the concept. एक तो क्लोज ट्रायंगल बननी चाहिए, यू कैन सी के क्लोज ट्रायंगल बन रही है, एरो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और फोर्सेस कंकरेंट भी हैं। इसलिए हमने बताना था कि जी यहाँ पे तीन फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, और उसके केस में इक्विलिब्रियम जो हुआ है वो हमने क्लियर करना था। ये देख लें, इस सिचुएशन में लेडर इज पोजीशन ऑन द फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। ग्राउंड इस केस में फ्रिक्शनलेस है, और एंड is lent against a rough wall. At the instant of the release, it begins to slide. Obviously, equilibrium possible नहीं है, जिससे slide down कर लेगा. Which diagram correctly shows the directions of the forces P, W, and R acting on the ladder as it begins to slide. आप देखिए, आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जो ग्राउंड है दैट इज फ्रिक्शनलेस, so there is no frictional force on the ground, but the wall is rough. So आपके पास ग्राउंड पे सिर्फ नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स लग रही होगी, दैट इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस पॉइंट के सरफेस के, और यहाँ पे भी जो है ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। वजह ये है कि अगर आपके पास इधर फ्रिक्शन फोर्स भी होती और नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स भी होती, तो फिर इन दोनों का ये रिजल्टेंट होता। तो इस सूरत में वी डोंट हैव roughness at the ground, so there is only normal component of the contact force, but the wall is rough. So हमारे पास इसमें से दो पॉसिबिलिटीज में से, अब देखें, इसमें अगर वॉल आपके पास स्मूथ होती तो फिर ये नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती, फ्रिक्शन फोर्स ना होती। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है, नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स भी ऑब्वियसली है, तो फिर जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इस तरह होगा।
P is the resultant of this frictional component and the normal component. So हमारे पास जो B है ये राइट ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको ऑल पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि कैसे जो है वो फोर्सेस एंड लेडर लग रही हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल वेयर देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन फोर्स, ऑब्वियसली देयर इज ओनली ए नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो यहाँ पे लग रही है, और बॉटम जो है वो आपके पास रफ ग्राउंड है और इसमें फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रहा है। और ये नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो है वो इस वेट के इक्वल क्यों क्यों है, क्योंकि लेडर के ऊपर और वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का कोई नहीं है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड इक्वल होने चाहिए, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सिर्फ ये दो हैं तो इसलिए दे आर इक्वल। क्वेश्चन ये है कि विच इक्वेशन इज फॉर्म बाय टेकिंग मोमेंट्स। अब ये डायमेंशंस आपको गिवन है एच, ए और ए। अब लेडर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पे नेट मोमेंट जीरो होगा। अगर हम वी कैन टेक एनी पॉइंट, लेट्स से वी आर टेकिंग दिस पॉइंट इज पिवट, सो इस फोर्स का मोमेंट, इस फोर्स का मोमेंट ये नहीं, ये जीरो होंगे। हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस रहेगी। कौन कौन सी? एक ये फोर्स है वेट जो इस डायरेक्शन में इसको फोर्स रोटेट कराएगी, और ये जो वेट है वो इस डायरेक्शन में कराएगा। सो इस फोर्स का एफ का इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस बनता है वो ये डिस्टेंस होगा। पिवट से फोर्स को एक्सटेंड करें तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एच। सो हमें इसका जो मोमेंट बनेगा एफ इंटू एच, और वेट का मोमेंट इस पॉइंट पे, वेट का डिस्टेंस जो है ये लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करें तो ये डिस्टेंस बनता है इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। तो इन ऑप्शंस में से देखें ये कोई आंसर नहीं है बात सही है, लेकिन हमें ये इक्वेशन भी सही है, लेकिन अब हमें जो पिवट है उसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम टॉप पे पिवट ले लेते हैं। इस फोर्स का मोमेंट नहीं होगा इसमें, ये फोर्स भी। अब देखें नीचे ऑप्शंस में देखें तो हर तीन ऑप्शंस कम से कम तीन टर्म्स है। इसका मतलब ये है कि ये हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इस फोर्स का भी मोमेंट है, इस फोर्स का भी मोमेंट है और वेट का भी मोमेंट है। तो देखते हैं क्या बनता है। ये वेट इधर रोटेट कराएगा, वेट का मोमेंट इस पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगा 2 है, सो डब्ल्यू इंटू 2 है, दैट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। और उसके बाद हमें देखना है इस फोर्स का, तो इसका जो मोमेंट है यहाँ से इस फोर्स को यहाँ लें, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये डिस्टेंस, तो एफ इंटू एच। और ये बच्चों ये इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वेट ये डब्ल्यू कहाँ रोटेट कराएगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। सो वेट और इस फोर्स का जो मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में। तो इस वेट का मोमेंट होगा, इस पिवट पे इसको एक्सटेंड करें तो डब्ल्यू ए, ओके, और इस फोर्स का मोमेंट होगा एफ इंटू एच, एफ इंटू एच। तो आप देख लें डब्ल्यू ए एफ इंटू एच इज इक्वल टू 2 एफ है, सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। आई होप कि आपको समझ आई होगी और फोर्सेस ऑन द लेडर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया।